नमस्कार, आदाब। मैं हूं आदम परवेज़ और हम बिहटा के कर्पूरी वाटिका में हैं और कर्पूरी वाटिका में आज यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, सोशलिस्ट हैं, समाजसेवी हैं। कुछ लोग राजनीति से भी रखते हैं अपना अपना संबंध हुए, जो उनके समय के भी हैं और उनके समय उन्होंने काम किया साथ मिलकर और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद महोदय, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है मरणोपरांत, तो क्या कहेंगे? तो उनके कामों के या गुणों के आधार पर दिया गया और ये प्रेरणा देगा कि उनके गुणों के उनके कामों पर चलें, न कि उनके कामों का तिरस्कार करें और भारत रत्न दें। इससे कर्पूरी ठाकुर जब सत्ता में आने के बाद उन्होंने आरक्षण देने के बाद किया, आरक्षण दिया भी, पिछड़ा को आरक्षण दिया और 3% मुसलमानों को भी आरक्षण दिया। लेकिन जो ताकत, जो जनसंघ, जो आरएसएस का यह आरक्षण का विरोधी रहा, वो कर्पूरी ठाकुर गद्दी से हटाने का भी काम किया। वही आज उनको भारत रत्न भी दे रहा है। तो महंगाई के रोकने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया कि भाई दाम बांधो काम दो। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उन्होंने दाम के नियंत्रण की लड़ाई चलाया सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कि दाम बने, और यह भी कहा कि अगहन से अगहन तक के कृषि उत्पादित वस्तु का दाम तय हो, उसमें बीच में बढ़ोतरी नहीं हो। लेकिन आज की सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है और हम महंगाई के मार से झेल रहे हैं। सर पे उनको भारत रत्न भी दिया गया। आज की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, सम्मानित भी की है उनको, क्या कहें? उनको भारत रत्न दिया गया। यूपीए की सरकार बनी, जिनकी विचारधारा के लोग थे, इनको भारत रत्न देने की मांग करते थे लेकिन देते नहीं थे। दिया, जिसको लोग अफवाह फैला के बदनाम किए कि आरएसएस वाला है, जनसंघ वाला है, पूंजीपतियों का है। वो गरीबों का संगठन था। गरीब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे। पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष ऑल इंडिया के अहिरवाल जी, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देखी, उन्होंने विचार जाकर दिया यहाँ इसी कर्पूरी वाटिका में। वह नरेंद्र मोदी भारत में देकर गरीबों को एक प्रेरणास्पद नेतृत्व दिया। अभी कुछ समझ आता है, पहले के पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे समाज हो, बंधु दो वर्ग में बटा हुआ था। शोषण और दोहन से प्रताड़ित था ये समाज। समाज को उस दृष्टिकोण से समाज को 3 भाग में बांटा गया। एक समाज पुरस्कृत था, जिसको फॉरवर्ड कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, और एक तिरस्कृत था, जिसको आप पिछड़ा, अति पिछड़ा कहते हैं, और एक बहिष्कृत था, जिसको दलित कहेंगे, पीड़ित कहेंगे, जिसको एसटी एसटी में जिसको रखते हैं, वह बहिष्कृत था। बंधु, आज समय है कि अपने भाई को ऊपर उठाने के लिए प्रकृति का नियम है कि जो बड़े हैं कुआं से निकालना है तो हमको झुकना पड़ेगा, बड़े को झुकना पड़ेगा, और नीचे वाला जो हमारे भाई दबे हुए हैं उनका हाथ ऊपर होगा, तब पकड़ के हम ऊपर जाएंगे। यह समन्वय वाली विचार चाहिए। लेकिन हमारे पूर्व मित्र सांसद
न जाने क्या धारणा है और देश कहाँ जा रहा है। चलिए और मिश्र समाज सेवी हूँ और सेवा पर शिक्षक का तो रिटायर्ड शिक्षक। बहुत बहुत कितना प्रलोभन आया। आज तो नकलची लोग बहुत है जो कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे, जो कर्पूरी ठाकुर जिसके सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे, वो लोग भी आज जो है जो कर्पूरी ठाकुर को वोट का लोभ ऐसा न हो गया कि सारे लोग वोट के लोभ में कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने वाले बहुत कम लोग बच गए हैं। जो कर्पूरी ठाकुर भारतीय समाजवादी समाज की संरचना चाहते थे, ये उसके लिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज जो पुण्यतिथि कर्पूरी ठाकुर जी का मना रहे हैं, भारत रत्न प्राप्ति के बाद। कर्पूरी ठाकुर के बारे में मैं क्या कहूँ, वो नहीं रहे, उनको साजिशन मारा गया, ये भी मैं कह रहा हूँ। वो अपने से नहीं मरे थे, उनको साजिशन मारा गया। ऐसे महान व्यक्तित्व जिसके अंदर में मुझको काम करने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य था। मैं स्टेट कमेटी का मेंबर था। ये रामेश्वर प्रसाद जी हमारे दल से छोड़ करके, हालांकि हमसे बात करके गए थे, ये भी बात सही है। और हमारी स्टेट कमेटी की बैठक चल रही थी, 5 यूथ हम लोग थे। मैं था, नीतीश जी थे, महिला मंडल से 3 गो जीवित थे, 2 मर गए, जगन्नाथ यादव और बीना रानी। 5 को कर्पूरी जी के कहने पर स्टेट कमेटी में रखा गया था। भाजपा के सचिव हूँ। इस कर्पूरी जी के बारे में हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं। संघर्ष ऐसा किए जिस तरह से तेजस्वी के साथ हो रहा है, उसी तरह से मैं भी इसके साथ तब बहुत संघर्ष करते हुए, बूंदे बूंद तालाब भरते हुए यहाँ तक इस मोड़ पर कर्पूरी जी को हमने लाए हैं और इसके से पूरे लोग इसके समर्थन में है। समझे ना, परिचय इतना कह करके मैं क्या परिचय हुआ? मेरा कर्पूरी भाजपा का सचिव हूँ, कामनी देवी। मैंने 1990 में इसके कर्पूरी जी के माध्यम से स्कूल बनाने का सोचा था और उसके लिए ज़मीन भी मैंने स्वयं दान दिया था, लेकिन किसी कारणवश वह कार्य न पूरा हो सका। तब मैंने संकल्प लिया कि मैं बीटा में कर्पूरी जी का स्मारक बनाऊंगा। कहाँ जमीन दान दिए थे आप? बैंक के बगल में। वहाँ नहीं बन पाया? नहीं बन पाया। यहाँ इस जगह पर जहाँ आप खड़े हैं, यह जगह 3 पोरसा गड्ढा था, लेकिन जन सहयोग से भराया गया, काम विकास किया गया। आवाज़ यह रंजीत बाबू नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि के माध्यम से विकास पूरा किया गया, लेकिन अभी भी विकास बाकी है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब एक छोटा भाग में बना हुआ है। इसके बोर्ड में देखिए तो 51 डिसमिल जमीन सरकार द्वारा आवंटित की गई है। माननीय लालू प्रसाद जिस समय थे और रघुवंश प्रसाद मंत्री थे, उन लोगों के सहयोग से, अब भुकलू सिंह यहाँ के वर्तमान मुखिया थे, उन लोगों के सहयोग से 51 डिसमिल दिया गया। और भारत रत्न मिलने पर मैं इतना खुश हूँ कि लग रहा है कि मेरा ही भारत रत्न मिल गया है और समाज द्वारा सम्मानित मैं भी हो रहा हूँ। इसके साथ साथ अब साथ साथ मुझे यह गौरवान्वित हो रहा हूँ कि मेरे बनाए हुए स्मारक यह सफल हुआ और आगे मैं जब तक ले जीऊँगा जब तक कार्य। मैं कर्पूरी वाटिका के संस्थापक श्री DN ठाकुर भी। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का पुण्यतिथि दिवस है। मैं ऐसे महानायक का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए अतः प्रयासरत किया कि गरीब और पिछड़े आगे बढ़े। और इस अंत में जो हमारी अभी के वर्तमान सरकार ने भारत रत्न से जो पुरस्कृत किया, मैं समझता हूँ ऐसे भारत रत्न हमारे जननायक को जीते जिंदगी मिल जाना चाहिए। क्योंकि अभी का जो परंपरा है कि बूढ़ों को दवाई नहीं और मरने पर मिठाई की व्यवस्था होती है, ऐसे महापुरुष जो थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको तो जीते जिंदगी
ऐसा सम्मान मिलना चाहिए था। बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत मिला है। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इनका सम्मान मिला, लेकिन जो इन्होंने प्रयास किया गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, इनका जो सोच था, इनके सोच का, इनके विचारों का हम समर्थक बने, इनके अनुकूल हमारी सरकार चले, यही हम जानना चाहते हैं। यही हम समझते हैं कि इनका तभी पुण्यतिथि सार्थक होगी, इनके विचार सार्थक होंगे, इनके अनुसार देश की तरक्की होगी जब इनके विचारों के आगे लोग चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिए। मैं वकील प्रसाद, समाज सेवी। भारत रत्न का पुरस्कार जो मिला है, हम काफ़ी दिल से, हृदय से बहुत खुश हैं और ये उस लायक हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ऐसा अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। भले नेता कोई शोभते रहते, नेता बोलते रहते, लेकिन उनके जैसा कोई अभी पैदा नहीं। मुख्यमंत्री रहे, अपने कार्यकाल में एक बदन पर कपड़ा तक उनको नहीं था। जब वो विदेश दौरा में गए, तो ऐसे मुख्यमंत्री आज के समय में कोई एक विधायक बनता है, कोई एमपी बनता है, मुखिया तो बनता है। मुखिया बनता है, तो स्कॉर्पियो और एक से एक लग्जरी गाड़ी, एक से एक कपड़ा पहन करके देखिए रहे। हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी की भी देख रहे हैं, तो उनकी बात वो सही मानों में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़े को जो आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्होंने, कैसे आवाज़ बुलंद होगा, कैसे इनका ग्रोथ आगे बढ़ेगा, जो पिछड़े हुए हैं उनका कैसे ग्रोथ बढ़ेगा, बहुत मनन करने के बाद उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की कि जब तक हम इसको आरक्षण नहीं देंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता। ये उनका सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। और हमारे नीतीश जी कहते हैं कि 2005 के बाद क्या, 2005 के पहले क्या था रोड पर, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि 90 के पहले क्या था। 90 के पहले कुर्सी पर कोई बैठता नहीं था। 90 के पहले कोई वैसे सामंतवादी विचार वाले, अमनवादी विचार वाले के सामने कोई कुछ आवाज़ नहीं उठाता था। और वो हमारे जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो आगे जो उनका मंशा था, उनको कदम आगे बढ़ा करके ले जाने का काम हमारे लालू यादव सुप्रीमो जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिचय दीजिए। और बहुत सी बातें हैं। मैं मोहम्मद नसीर अख्तर, बेटा नगर परिषद राघोपुर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। यहाँ पे कई सारे विचार आए हैं, आपके विचार। ये सबसे पहले हम लोग कर्पूरी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ सभी पार्टी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। कर्पूरी जी सबके नेता थे, सबके हक के लिए लड़े, इसीलिए जननायक कोई ऐसी नहीं हो जाता है। जननायक कर्पूरी जी एक जो आवाज़ था, जो जानते थे कि जो वंचित है उसको अधिकार कैसे मिलेगा, उसके लिए लड़े हैं। आज तरह तरह के लोग कह रहे हैं भाई भारत रत्न मिलने के लिए सम्मान की बात है, मिलना चाहिए इनको, तो और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हम लोग के नेता बराबर इसका मांग कर रहे थे कि इनको भारत रत्न, हम लोग इसके लिए हमेशा अनवरत लड़ने का काम किए हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और एक साथी हमारे भाई कह रहे थे, ठीक है लालू जी ने आवाज़ दिया है, लेकिन नीतीश कुमार उस आवाज़ को अधिकार में बदलने का काम किया है। आज आप देख लीजिए पंचायत राज में जो आरक्षण मिला, जो आपका दबा कुचला वर्ग था, उसको मुख्य धारा में ले आकर सम्मान के साथ बैठाने का काम किया है। जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो अधूरा काम रह गया था, उसको नीतीश जी पूरा कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई माने इफ बट नहीं है। और हमको पूरा आशा है कि जो कर्पूरी जी के और कुछ रह गया है काम, उसको नीतीश जी जरूर पूरा करेंगे। ये हम राजू यादव नाम हुआ, जदयू अध्यक्ष भी तिथि मनाई जा रही है और अभी इनको भारत रत्न से नवाजा गया है मरणोपरांत। देर से ही सही, लेकिन हुआ है। क्या कहें? देश के महान समाजवादी नेता भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 36वीं पुण्यतिथि पर हृदय से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी एक नाम नहीं थे, कर्पूरी ठाकुर जी एक विचार थे, एक सिद्धांत थे, एक नीति था जो आज खत्म हो चुका है। इनके नाम पे लोग राजनीति करता है,
परंतु इनके नीति और सिद्धांत को नहीं मानता है लोग। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक अपमान का घूंट पीकर एक जो लकीर खींचे है इस देश में, उसी लकीर का नतीजा है कि बिहार में आज 33 साल से मुख्यमंत्री का दौर चल रहा है और तानाशाही देश में जो क्रूर देश का जो राजा बना हुआ है उसको भी कर्पूरी ठाकुर जी का याद आने लगा है। कर्पूरी ठाकुर जी को जिन्होंने गाली दिया, जो पार्टी आज बैठा हुआ है वो पार्टी पहले क्या था, उस पार्टी ने इनको क्या सम्मान दिया। आज जब सोशलिस्टों का एक धारा मजबूत हुआ, पिछड़ों का राजनीति बुलंद हुआ, तो सामंतवादी सोच वाले लोग भी पिछड़ों की बात करना शुरू किए हैं। नहीं तो इस कर्पूरी ठाकुर जी को किन्होंने माँ बहन बेटियों के गाली लगा कर पानी पी कर विधानसभा से लेकर सड़क तक ले अपमानित करने का काम किए थे। उन लोगों को आज कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जो दलित वंचित समाज का जो सड़क पर लोग था उसकी बात करते थे, उसके लिए आरक्षण लगाए थे। उस आरक्षण को 1990 में लागू किया गया इस देश में, और उस लागू कराने में 118 एमपी को लेकर देश के उस वक्त शरद यादव जी नेतृत्व कर रहे थे, और बिहार में लालू प्रसाद यादव जी डंके के चोट पे इस आरक्षण को लागू कराए थे। इसके लिए लालू जी को लालू जी से छोड़कर ललुआ कहा गया, परंतु लालू जी ने अपमान का घूंट कर सामाजिक परिवर्तन का एक दिशा और दशा तैयार किया है। इसलिए इस देश में अगर किन्हीं को भी अब सामंतवादियों को या किसी भी धारा को राज करना है तो पिछड़ा की बात करना होगा, सोशलिस्टों की विचारधारा पे आना होगा, तभी ये देश बचेगा और ये आम आवाम की खुशहाली का एक रास्ता निकलेगा। हम एक सोशलिस्ट छात्र नेता है, नाम अजीत कुमार यादव हुआ। कि कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर लोग चले, इससे क्या होगा कि एक दूसरे से लोग मिलकर जुलकर रहेंगे और एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। मैं आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए बिहटा पटना से।